अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां आपकी सोच अब आपकी ज़ाती नहीं रही। एक ऐसी दुनिया जहां आप क्या सोचते हैं, आपको किस बात पर गुस्सा आता है, आप किससे मोहब्बत करते हैं और आप किस सियासी लीडर को पसंद करते हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग के अंदर बैठी एक चावल के दाने जितनी माइक्रोचिप तय कर रही हो। एक ऐसी दुनिया जहां अगर अपने हुकूमत निज़ाम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सोचा तो आपका बैंक अकाउंट खुद ब खुद ब्लॉक हो जाए, आपके घर का इलेक्ट्रॉनिक लॉक बंद हो जाए और आपको सड़क पर चलते हुए एक खामोश सिग्नल के जरिए मफलूज कर दिया जाए। क्या ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है? शायद किसी पागल इंसान का वहम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया को पर्दा कंट्रोल करने वाली सबसे ताकतवर और खुफिया सोसाइटी वो ह्यूमैनिटी द इल्यूमिनाटी पिछली कई दहाइयों से इसी एक हदफ पर काम कर रही है, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज की दुनिया में इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आखिरी और सबसे हौलनाक मरहला कहा जाता है। एक ऐसा मरहला जहां इंसान को गुलाम बनाने के लिए किसी जंजीर, किसी कैद खाने या किसी फौज की जरूरत नहीं होगी। इंसान खुद चलकर इस कैद खाने में दाखिल होगा और वो कैद खाना होगा इसके अपने ही जिस्म के अंदर लगी एक छोटी सी माइक्रोचिप। आज दुनिया भर में टेक्नोलॉजी जिस तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही है, इंसान को सहूलत के नाम पर ट्रैकिंग आलात का आदी बनाया जा रहा है। पहले क्रेडिट कार्ड्स आए, फिर स्मार्टफोन्स, फिर स्मार्ट वॉचेस और अब बारी है बायोचिप्स की, जो बराह रास्त इंसानी गोश्त और दिमाग के अंदर फुट की जाएंगी। क्या ये वाकई सिर्फ एक साइंसी तरक्की है, फिर उसके पीछे एक ऐसा हौलनाक जाल है जिसका मकसद पूरी इंसानियत की आज़ादी को हमेशा हमेशा के लिए सल्ब करना है? ह्यूमैनिटी का इस माइक्रोचिप प्लान से क्या ताल्लुक है? आज की इस खुसूसी और तफसीली दस्तावेजी फिल्म में हम स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स पर कॉन्स्पायरेसी की दुनिया के सबसे डार्क चैप्टर को खोलेंगे और माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के पीछे छुपे इस सच को बेनकाब करेंगे जिसे जानकर शायद आपके पांव तले से जमीन निकल जाए। इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए हमें वक्त के धारे में थोड़ा पीछे जाना होगा और ये समझना होगा कि ह्यूमैनिटी आखिर है क्या और उनका हतमी प्लान क्या है। 1 मई 1776 को जर्मनी के इलाके बाविरिया में एक प्रोफेसर एडम वाइशापिट ने एक खुफिया सोसाइटी की बुनियाद रखी जिसका नाम बाविरेन ह्यूमैनिटी था। इस सोसाइटी का बज़ाहिर मकसद इस वक्त के मजहबी और सियासी जबर के खिलाफ काम करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दुनिया भर के अमीर तरीन, ताकतवर तरीन और ज़हीन तरीन लोगों का एक ऐसा खुफिया नेटवर्क बन गई जिसका हदफ दुनिया की तमाम हुकूमतों, बैंकों, मीडिया और तालीमी निज़ाम पर कब्जा करना था। ह्यूमैनिटी का हतमी एजेंडा है नावस एर्दो ओ यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई आलमी हुकूमत। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया की तमाम खुद मुख्तार रियासतें और मुल्क खत्म कर दिए जाएंगे। पूरी दुनिया पर सिर्फ एक आलमी हुकूमत की हुक्मरानी होगी, एक ही आलमी बैंक होगा, एक ही डिजिटल करेंसी होगी और एक ही कंट्रोल्ड मजहब होगा। लेकिन 8 अरब से ज़ायद इंसानों पर मुश्तमिल इस दुनिया को कंट्रोल करना किसी भी हुकूमत के लिए नामुमकिन है। लोग बगावत करेंगे, दंगे होंगे और निज़ाम सेकंडों में बखर जाएगा। तो फिर ह्यूमैनिटी इस इतनी बड़ी आबादी को अपने इशारों पर कैसे नचाएगी? यहीं पर एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की। ह्यूमैनिटी के थिंक टैंक्स ने बहुत पहले ये जान लिया था कि इंसान को जिस्मानी तौर पर कैद करने से बेहतर है कि इसके शऊर और उसकी सोच को ही कैद कर लिया जाए, और उस काम के लिए माइक्रोचिप से बेहतर कोई हथियार नहीं हो सकता। सदियों से ह्यूमैनिटी की अलामत आई यानी एक ऐसी आंख रही है जो हर वक्त हर इंसान पर नजर रखती है। पुराने दौर में ये सिर्फ एक अलामती निशान था, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ये अलामती आंख माइक्रोचिप्स, सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की शक्ल में हकीकत बन चुकी है। आइए अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी की जिसने इस कॉन्स्पायरेसी थ्योरी को जन्म दिया। इस टेक्नोलॉजी का नाम है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक चावल के दाने जितना छोटा सा शीशे का कैप्सूल होता है जिसके अंदर एक माइक्रोचिप और एक एंटीना लगा होता है। इस चिप को किसी बैटरी की जरूरत नहीं होती। जब भी कोई स्कैनर उसके पास लाया जाता है तो ये रेडियो लहरों के जरिए इस स्कैनर से पावर लेती है और अपना सारा डेटा इस स्कैनर को मुंतकिल कर देती है। आज ये टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है।
आपके पासपोर्ट, आपके शनाख्ती कार्ड, आपकी गाड़ी के विंड स्क्रीन पर लगे टूल टैक्स के स्टिकर्स और शॉपिंग मॉल्स के कपड़ों पर लगे सिक्योरिटी टैग्स में यही RFID चिप्स इस्तेमाल होती है। लेकिन कॉन्स्पायरेसी थीवर्स्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इल्यूमिनाटी का असल प्लान उन चिप्स को कार्ड्स और स्टिकर्स से निकालकर बराह रास्त इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल करना है। इस अमल को ह्यूमन माइक्रोचिपिंग कहा जाता है। इस चिप को इंसान के हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान के गोश्त में एक खास सरिंज के जरिए इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही ये चिप आपके जिस्म का हिस्सा बनती है, आपका पूरा बायोडेटा, आपका मेडिकल रिकॉर्ड, आपके बैंक अकाउंट्स और आपकी डिजिटल पहचान इस एक चिप के अंदर कुफुल हो जाती है। दुनिया के कई ममालिक, खास तौर पर स्वीडन में हजारों लोग रजाकाराना तौर पर अपने हाथों में ये माइक्रो चिप्स लगवा चुके हैं। वो अपने हाथ को सिर्फ एक मशीन के पास लाते हैं और उनके घर का दरवाजा खिल जाता है। वो ट्रेन का टिकट बाय कर लेते हैं और शॉपिंग मॉल्स में पेमेंट कर देते हैं। वो इसे एक बहुत बड़ी सहूलत मानते हैं, लेकिन इल्यूमिनाटी थ्योरी के मुताबिक ये वो चारा है जो मछली को पकड़ने के लिए कांटे पर लगाया जाता है। अगर माइक्रो चिप सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड का मुतबादिल होती तो शायद ये इतनी खौफनाक बात ना होती। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की अगली नस्लें, नेक्स्ट जनरेशंस, जो अब लेबॉर्टरीज में तैयार हो रही हैं, वो सिर्फ आपका डेटा महफूज नहीं करती, बल्कि वो आपके जिस्मानी और दिमागी निज़ाम के साथ लाइव जड़ जाती है। जब एक माइक्रो चिप आपके खून की गर्दिश और आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम के साथ मुस्तकिल तौर पर जुड़ती है, तो वो आपके जिस्म में पैदा होने वाले हार्मोन्स की निगरानी कर सकती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका जिस्म अलग केमिकल्स बनाता है। जब आप डरते हैं तो अलग सिग्नल्स पैदा होते हैं। जब आप किसी चीज पर खुश होते हैं या किसी निजाम से मुतमईन होते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। इल्यूमिनाटी थ्योरी के मुताबिक इस माइक्रो चिप का सबसे खतरनाक पहलू कम्युनिकेशन है। यानी ये चिप सिर्फ आपके जिस्म से डेटा बाहर नहीं भेजेगी, बल्कि बाहर बैठा हुआ कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निजाम इस चिप को सिग्नल भेजकर आपके दिमाग के अंदर मखसूस केमिकल्स को रिलीज करवा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर इल्यूमिनाटी की आलमी हुकूमत कोई ऐसा कानून पास करती है जो इंसानियत के खिलाफ है और अवाम सड़कों पर निकलकर एहतजाज करना चाहती है, तो वो किसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक मैन फ्रेम कंप्यूटर से एक सिग्नल भेजेंगे जो पूरी दुनिया के इंसानों के हाथों और दिमागों में लगी चिप से टकराएगा। वो सिग्नल आपके दिमाग में डोपामीन खुशी का हार्मोन रिलीज करवा देगा और चंद सेकंड पहले जो अवाम गुस्से में पागल हो रही थी वो अचानक पुरसुकून और फरमाबरदार बन जाएगी। आपका गुस्सा, आपका खौफ, आपकी मुहिम जोई का जुनून, सब कुछ एक रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। इंसान अपनी सोचने की सलाहियत खो देगा और वो एक बायोहिकिड रोबोट बनकर रह जाएगा जो सिर्फ वही करेगा जो ऊपर बैठे हुए आकाओं का हुक्म होगा। इंसान को इस माइक्रो चिप को अपने जिस्म में लगाने पर मजबूर कैसे किया जाएगा? जाहिर है दुनिया का कोई भी आम इंसान खुशी से अपने जिस्म के अंदर कोई लोहे या शीशे का टुकड़ा फुट नहीं करवाना चाहेगा। तो इल्यूमिनाटी इसका हल कैसे निकालेगी? इसका जवाब है कैशलेस सोसाइटी यानी कागजी पैसों का मुकम्मल खात्मा। पिछले कई सालों से दुनिया भर में कागजी करेंसी, पेपर मनी को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है और डिजिटल बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी और मोबाइल वॉलेट्स को फरोग दिया जा रहा है। कॉन्स्पायरेसी थीवर्स्ट्स का मानना है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दुनिया से कागजी नोटों को कानूनी तौर पर बिल्कुल ममनू करार दे दिया जाएगा। हर किस्म की खरीद और फरोख्त सिर्फ डिजिटल होगी। इसके बाद अगला कदम होगा सिक्योरिटी का बहरान पैदा करना। मीडिया पर रोज ऐसी खबरें चलाई जाएंगी कि डिजिटल हैकर्स ने लोगों के मोबाइल वॉलेट्स चोरी कर लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैक हो रहे हैं और शनाख्त चोरी हो रही है। अवाम खुद परेशान होकर हुकूमत से कोई ऐसा हल मांगेगी जो 100% महफूज हो। तब आलमी हुकूमतें एक शानदार हल पेश करेंगी, अपने हाथ में ये माइक्रो चिप लगवा लें। इसे कोई चोरी नहीं कर सकता, इसे कोई हैक नहीं कर सकता, ये आपकी जिल्द के नीचे महफूज है और आप जहां भी जाएंगे आपका पैसा आपके साथ होगा। जो इंसान इस चिप को लगवाने से इनकार करेगा वो निजाम से बाहर हो जाएगा। वो ना दुकान से दूध का एक पैकेट खरीद सकेगा, ना अपने बच्चों की स्कूल की फीस दे सकेगा और ना ही कोई नौकरी कर सकेगा। यहाँ बहुत से मजहबी स्कॉलर्स बाइबल की एक मशहूर पेशगोई का जिक्र करते हैं
जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट 666 कहा जाता है। बाइबल की बुक ऑफ रिवेलेशन में साफ लिखा है कि आखिरी दौर में एक दुजली निजाम आएगा जो हर इंसान के दाएं हाथ माथे पर एक निशान लगा देगा, और जिसके पास वो निशान नहीं होगा वो ना कुछ खरीद सकेगा और ना कुछ बेच सकेगा। कई लोग मानते हैं कि बाइबल में जिस ई निशान का जिक्र आज से 2000 साल पहले किया गया था वो दरअसल यही माइक्रोचिप है। अब तक आप जो कुछ सुन रहे थी वो शायद आपको सिर्फ एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी लग रहा होगा, लेकिन अब हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां ये थ्योरी कॉन्स्पायरेसी की हदों को पार करके एक साइंसी हकीकत बन चुकी है। और इस हकीकत का सबसे बड़ा चेहरा है दुनिया के अमीर तरीन इंसान एल्विन मस्क, इलान मस्क। एल्विन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक बिल्कुल यही काम कर रही है। उन्होंने एक ऐसी माइक्रोचिप बना ली है जो इंसान के हाथ में नहीं बल्कि बराह रास्त खोपड़ी के अंदर दिमाग के न्यूरल कोरच, न्यूरल कॉर्टेक्स के साथ फिट की जाती है। इस चिप से बाल से भी बारीक हजारों इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं जो इंसानी दिमाग के खलियों के साथ जड़ जाते हैं। एल्विन मस्क ने इसका कामयाब तजर्बा बंदरों और खंजीरों पर किया, जहां एक लाइव प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि एक बंदर जिसके दिमाग में न्यूरालिंक चिप लगी थी वो अपने हाथों को हिलाए बगैर सिर्फ अपनी सोच के जरिए कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहा था। और अब न्यूरालिंक को इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत मिल चुकी है और पहले इंसानी मरीज के दिमाग में ये चिप कामयाबी से ट्रांसप्लांट भी की जा चुकी है, जो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर का माउस कंट्रोल कर सकता है। बज़ाहिर न्यूरालिंक का मकसद बहुत नेक बताया गया है, जैसे अंधे लोगों को दोबारा बीनाई देना, माजूर लोगों को दोबारा चलने के काबिल बनाना और अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों का इलाज करना। लेकिन कॉन्स्पायरेसी थीवर्स्ट सवाल उठाते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह मैच्योर हो जाएगी तो क्या इसका कंट्रोल सिर्फ डॉक्टरों के पास रहेगा? अगर इल्यूमिनाटी के अरबपति महरीन ने उन कंपनियों को फंडिंग देकर बैकडोर कंट्रोल हासिल कर लिया तो न्यूरालिंक जैसी चिप्स इंसानी तारीख का सबसे बड़ा डेथ वारंट बन जाएंगी। एल्विन मस्क खुद कई बार वार्निंग दे चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंसानों के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है, और उनका कहना है कि इंसानों को AI का मुकाबला करने के लिए खुद कंप्यूटर के साथ मर्ज होना पड़ेगा, यानी वो खुद इंसान को एक साइबोर्ग बनाने की वकालत कर रहे हैं। नाजरीन, माइक्रोचिप और इल्यूमिनाटी की ये थ्योरी हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, बुरा वो इंसान वो निजाम होता है जो इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पहले ही हमारी 90% प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। हमारे स्मार्टफोन्स हमारी बातें सुनते हैं, हमारी लोकेशन ट्रैक करते हैं और गूगल और फेसबुक के एल्गोरिथम्स को पता होता है कि हमें अगले सेकंड में क्या खरीदना है। हम पहले ही एक सॉफ्ट डिजिटल कैद खाने में रह रहे हैं। माइक्रोचिप सिर्फ इस कैद खाने का आखिरी हार्डवेयर लॉक होगी। अगर इल्यूमिनाटी का ये माइक्रोचिप प्लान सच है तो मुस्तकबिल के इंसान के पास दो ही रास्ते होंगे। तो वो इस निजाम का हिस्सा बनकर अपनी सोच, अपने जज्बात और अपनी आज़ादी को हमेशा के लिए इन पोशीदा आकाओं के नाम कर दे, फिर वो इस डिजिटल दुनिया को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में एक पसमानदा लेकिन आज़ाद जिंदगी गुजारे। क्या आप अपने जिस्म में ऐसी किसी माइक्रोचिप को लगवाना पसंद करेंगे जो आपकी जिंदगी को आसान तो बना दे लेकिन आपकी आज़ादी छीन ले? या आपको लगता है कि एल्विन मस्क की न्यूरालिंक और इल्यूमिनाटी का आपस में कोई खुफिया कनेक्शन है? नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की ये मेगा दस्तावेजी फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दुनिया भर के ऐसे ही पोशीदा राजों और कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना और अपने शऊर का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगला निशाना शायद आपकी सोच ही हो। अल्लाह हाफिज।